वक्फ बोर्ड के हवाले से नीतीश कुमार ने कहा कि हमारे रहते हुए अकलियतों पे आई परेशानी हमारी परेशानी होगी। ये बातें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा। इसकी चर्चा करेंगे और उसके बाद बताएंगे उस चिट्ठी का राज क्या है, आखिर उस चिट्ठी में किसके लिए अल्टीमेटम है, लेकिन उस चिट्ठी में नीतीश और नायडू का नाम है। नीतीश और नायडू को किसने चिट्ठी दी है वो आपको बताएंगे, उससे पहले बता दे देखिए लगातार वक्फ बोर्ड को लेकर के, उसके बिल को लेकर जो 44 संशोधन का अमेंडमेंट एक्ट 2024 संसद में मोदी सरकार के 3.0 के बनने के ठीक 3 महीने बाद सरकार लेकर के चली आती है और इसको मुसलमानों के लिए अच्छा बिल, मलाईदार बिल बताती है। ठीक वैसे ही जैसे 3 तलाक के बिल को बताई, जैसे 370 के बिल को बताई, ये तमाम बिल जैसे पास किए। हालांकि वैसे पास नहीं करा पाई, मामला जेपीसी में गया क्योंकि सरकार जो है वो बैसाखी पे चल रही है, सरकार जो है अल्पमतों की है। तो अब जेपीसी में कई राउंड बैठकें हो गई। अब जो है आने वाले जो 1 अप्रैल के पहले हफ्ते में यह मामला जा पहुंचने वाला है संसद में और वहां बिल पास होगा। उस बीच नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से लेकर चिराग पासवान तक को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपील पे अपील कर रहा है कि आप ये बिल पास न होने दें। आप खुद को सेकुलर नेता कहते हैं और ये बिल पास होगा तो मुसलमान आपको कभी माफ नहीं करेगा। ये बात तो सत्य है कि नीतीश नायडू जो है वो मुसलमानों के लिए बहुत काम किए। नीतीश कुमार जो है कब्रिस्तान घेराबंदी हो, चाहे मदरसों के जो है मुस्लिमों को जो है मुस्लिम मदरसों में जो शिक्षक है उनको वेतन देने का काम हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू का आरक्षण देने का काम हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू के छोटे छोटे फैसले जैसे देख लीजिए रमजान में 2 घंटे पहले मुसलमानों की छुट्टी के देने का काम हो, ये तमाम चीजें नीतीश और नायडू बताते हैं ये कर करके कि हम जो है वो मुसलमानों के लिए काम करते हैं, हम जो है वो सेकुलर है, हम कॉम्युनल नहीं है। वही बीजेपी जो है इस तरह के काम बिल ला करके अपने वोट बैंक को खुश कर लेती है, नीतीश नायडू जैसे लोग फंस जाते हैं। अब देखिए नीतीश फंस गए। कई बड़ी तंजीमें जो है वो बिहार में नीतीश के अफ्तार को बाइकआउट करने का काम किया, लंबा लिस्ट है। जमीयत उलमा हिंद से लेकर इमारत शरिया से लेकर तमाम तंजीमें ने नीतीश के अफ्तार का बाइकआउट करने का काम किया। अब देखिए उस बीच क्या खबर आई, उस बीच खबर आ रहे हैं कि नीतीश ने क्या कहा उस पर आ रहे हैं। उस बीच खबर ये आई कर्नाटक से कि कर्नाटक में वक्फ बोर्ड को लेकर के जो संशोधन का बिल था उस बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया गया, बिल को रिजेक्ट करने का काम किया गया। कौन सा बिल? वही बिल जो 2024 में ठीक 3 महीना सरकार बने हुआ और सरकार बिल लेकर आई कि 44 संशोधन वक्फ बोर्ड के अंदर होगा। उस 44 संशोधन के बिल को कर्नाटक की सीतारामैया सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने रिजेक्ट करने का काम किया कि यह बिल जो है कर्नाटक में नहीं चलेगा, इस बिल को हम रिजेक्ट करते हैं, ये संशोधन नहीं चलेगा जिसमें डीएम का हस्तक्षेप हो, जिसमें जो है 6 से 7 जो है वो गैर मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो वक्फ बोर्ड के अंदर होंगे। सवाल इसमें भी उठ रहा है कि हमारे अंगने में तेरा क्या काम, क्योंकि दूसरा ट्रस्ट देख लीजिए आप, राम मंदिर का ट्रस्ट देख लीजिए, वहां मुस्लिम नहीं होते हैं, तो फिर वक्फ जो अल्लाह की राह पे दान करने की चीज है जो नबी के समय से चला आ रहा है उसमें जो है हिंदू क्या करेंगे, इसको लेकर काफी विवाद हो रहा है और कहा जा रहा है कि सरकार की जो है मुसलमानों की प्रॉपर्टी पे गिद्ध भरी निगाहें हैं। अब देखिए नीतीश और नायडू को फैसला करना। आप सीधा चले आते हैं मुद्दे पे और चिट्ठी पे आते हैं और उसके बाद बताते हैं कि नीतीश ने अक़लियतों के लिए क्या कहा है। जरा चिट्ठी देखिए। चिट्ठी जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की चिट्ठी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 26 तारीख को गर्दनी बाग पटना में बड़ा विरोध प्रदर्शन करने वाली है और इस 26 तारीख के लिए नीतीश कुमार को और चिराग पासवान को पत्र लिख दिया है और निमंत्रण दे दिया है कि आप जो है वो इस धरना प्रदर्शन में, विरोध प्रदर्शन में आइए, हिस्सा लीजिए। ये आखिरी अल्टीमेटम जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से नीतीश और नायडू और चिराग को दे दिया गया। देखिए क्या लिखा गया, जरा पढ़ लीजिए। पटना के कार्यक्रम में जदयू, राजद, कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी के राज्य स्तरीय नेताओं, जिनमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, को आमंत्रित किया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ टीडीपी, वाईएसआर, कांग्रेस पार्टी और वाम मोर्चाओं की पार्टियों को भी आमंत्रण भेजा गया। आंध्र प्रदेश के अंदर में भी जो है विरोध प्रदर्शन होगा, उसके लिए टीडीपी को, वाईएसआर, तमाम पार्टियों को जो है वो आमंत्रण दिया गया कि आप हमारे विरोध प्रदर्शन में शामिल होइए। पटना में होने वाले में नीतीश कुमार को आमंत्रण दिया गया कि आप हमारे विरोध प्रदर्शन में शामिल होइए। आपको ज्ञात है कि जब से वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल आया है उस बिल में, हालांकि ललन सिंह ने इस बिल का समर्थन किया, बिल को अच्छा बताया, लेकिन जेडीयू के मुस्लिम नेताओं के विरोध के बाद नीतीश कुमार चुप्पी साध लेते हैं। जेडीयू के मुस्लिम नेता नीतीश कुमार से मिलते हैं कब? जब ये बिल अमेंडमेंट एक्ट जो है संसद में आने का काम हुआ, आज से जो है 4 महीना पहले मान लीजिए। तो ये बिल जब आया तब मुस्लिम नेता जाकर के मिलते हैं और क्या बातचीत होती है, जरा वो अंश आपको हम बताते हैं। देखिए
मोहम्मद इरशादुल्ला जेडीयू के नेता हैं। उस वक्त जब ये बिल आया था उस वक्त जाकर इरशादुल्ला ने मिले थे। क्या कहते जरा देखिए, पुरानी खबर कोट करता हूं। मोहम्मद इरशादुल्ला ने कहा कि बिल की कॉपी हम लोगों को मिली, इसके बाद हम लोग सीएम नीतीश के पास गए थे। सीएम ने कहा है किसी भी तरह की परेशानी अकलियतों पर आएगी तो वो मेरी परेशानी होगी। सीएम ने कहा है कि इस बिल के बारे में मुझे पता नहीं है, इस बिल को मैं देखूंगा। वह दिल्ली से पार्टी के वरीय नेता आएंगे तो उन्हें भी बातचीत करूंगा और किसी भी कीमत पर मुस्लिम समाज का अहित नहीं होने दूंगा। ये बात कौन कह रहा है? बिहार के मुख्यमंत्री जो लगातार 19 साल से मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पे मेरे रहते हुए अकलियतों का जो है अहित नहीं होगा, और ये बात कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज का अहित नहीं होने दूंगा। ये बात नीतीश कुमार कहे जब ये बिल आया था। उसके बाद से ही नीतीश लगातार चुप्पी साधे हुए, अब तक चुप्पी साधे हुए, तब जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर तमाम बड़ी बड़ी तंजीमें जो है वो जमीयत उलमाए हिंद कह ले, चाहे वो इमारत शरिया कह ले, खानका मुजीबिया कर ले, तमाम संगठन जो है वो सब नीतीश कुमार के अवतार पार्टी को बाइकआउट करने का काम किया। और इस संघर्ष के बीच अच्छी खबर हमने आपको बताई, वो जो है कर्नाटक से आई है कि कर्नाटक में जो है सरकार जो है वो जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो 2024 आया 44 संशोधन वाला, उसका जो है विरोध करने का काम किया, प्रस्ताव पारित करने का काम किया कि यहाँ जो है लागू नहीं होगा। अब आइए नीतीश कुमार के बारे में आपको बता देते हैं। नीतीश कुमार ने भी एनआरसी सीए के समय जब वो बीजेपी के साथ थे, वो भी जो है एनआरसी सीए के खिलाफ जो है प्रस्ताव पारित विधानसभा में किए और कहे कि एनआरसी की यहाँ जरूरत नहीं है। तब नीतीश कुमार पे लोगों की निगाह टिकी है कि क्या नीतीश फिर कुछ इस तरह का फैसला ले लेंगे, क्या फिर कुछ बड़ा करने वाले हैं ऐसा। देखिए अरशद मदनी क्या ट्वीट कर रहे हैं, किस हवाले से जरा देख लीजिए। सांकेतिक विरोध के रूप में खुद को सेकुलर कहने वाले नीतीश कुमार नायडू और चिराग पासवान जैसे नेताओं की इफ्तार, ईद मिलन और अन्य आयोजन में शामिल नहीं होगा जमात उलमाए हिंद। ये लोग सत्ता के लिए मुसलमानों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार पर चुप्पी साधे हुए और देश के संविधान के खिलाफ सरकार का समर्थन कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर इन नेताओं का रवैया उनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। उन्हें देश के संविधान और धर्मनिरपेक्षता की कोई परवाह नहीं है, ये केवल अपने राजनीतिक हितों की रुचि रखते हैं। ये बातें जो है अरशद मदनी जमीयत उलमाए हिंद के सदर वो कह रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए काम किया, इसमें कोई शक नहीं। नीतीश कुमार कुछ दिन पहले एक फैसला लाए कि जो मदरसे हैं उस मदरसे में नीतीश कुमार ये दिखाने का तो हमेशा कोशिश करते हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं, लेकिन वक्फ वोट के बिल के मामले में ऐसी स्थिति हो गई कि करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, जो फिल्मी डायलॉग है वो वाली स्थिति नीतीश कुमार की है। लेकिन नीतीश कुमार जैसे एनआरसी में अचानक फैसला लेकर चौंकाया सबको, अब देखना दिलचस्प होगा कि वक्फ बोर्ड के मामले में वो अचानक चौंकाते हैं या नहीं चौंकाते हैं। देखिए राजनीति के आखिरी पड़ाव पे नीतीश कुमार हैं, जहां उनकी उम्र हो चली है, जहां लंबे समय से वो सीएम रहे। अब इनको डिसाइड करना है कि देश और बिहार इनको किस प्रकार के मुख्यमंत्री के रूप में याद करेगा, तो इन फैसलों से ही सब कुछ तय होने वाला है। देखिए नीतीश कुमार हालिया में हम आपको बता रहे थे कि जो मदरसे हैं वो जो कब्जा कर लेते हैं अवैध लोग, उनको कब्जा हटाने के लिए नीतीश कुमार ने वहां पे काम अभियान चलाया। नीतीश कुमार ने जो है आपको जमीन घेरने का काम किया, कब्रिस्तान की घेराबंदी करने का काम किया ताकि वक्फ की जो जमीन है वो बची रहे, घेराबंदी उसका कर दिया। ये तमाम कामें तो नीतीश कुमार ने वक्फ के लिए किया, और वक्फ के लिए कई बड़े बड़े काम जो है वो गांव मोहल्ले में लोग गिनाते हैं कि ये नीतीश कुमार की देर है, कि नीतीश कुमार बोलते कम है करते ज्यादा हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार के पास जो है वो फैसला लेना है कि नीतीश किस ओर चलेंगे। अभी देखिए हाल ही में जब जिस उर्दू का विरोध हो रहा था, योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि उर्दू मुल्ला और कठमुल्ला बनाता है, उस उर्दू को लेकर नीतीश कुमार ने क्या किया, अपने सरकारी कर्मचारी और जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी है सबको उर्दू सीखने के लिए योजना लेकर के चले आए। ये काम नीतीश कुमार ने किया। इससे क्या संकेत मिलता है? यही संकेत मिलता है कि नीतीश कुमार जो है वो अभी भी उनका रास्ता जो है वही सेकुलर का रास्ता है। लेकिन इस मामले पे अब तक नीतीश चुप पिसाते हुए। नायडू की तरफ आप देख लीजिए, नायडू क्या करते हैं, मुसलमानों को रमजान के वक्त दो घंटा पहले छुट्टी देने का काम करते हैं ताकि मुसलमान जो है धार्मिक आयोजन अफ्तार उफ्तार का काम पूरा कर ले। बीजेपी जो है जो वही तेलंगाना सरकार इसको लागू करती है तो बीजेपी विरोध करती है। तो नायडू भी दिखाने का कोशिश करे और आरक्षण नायडू ने लागू करने का काम किया। तो इससे तो ये नायडू और नीतीश तो ये दिखाने का काम करते ही हैं कि हम जो है वो सेकुलर छवि के नेता है। आप देखना दिलचस्प है कि क्या कुछ फैसला होगा। क्या 26 तारीख को जो लेटर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चिराग पासवान, आरजेडी, कांग्रेस और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेजा है, तो नीतीश मुख्यमंत्री वहां जाते हैं कि नहीं, चिराग जाते हैं कि नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल खबर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।